हेलो एवरीवन। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था ग्राइंडिंग के बारे में, उसमें हमने जाना था ग्राइंडिंग प्रक्रिया क्या होती है, एब्रेसिव कितने प्रकार के होते हैं, एब्रेसिव का कार्य क्या होता है, बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के बॉन्ड को किससे डिनोट करते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। तो इस वीडियो में उससे आगे जानेंगे, ग्रेड के बारे में, ग्रेन्स के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में और स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, ग्रेन ऑफ एब्रेसिव के बारे में। तो ग्रेन क्या है? ग्राइंडिंग व्हील के ग्रेन की बात की है तो जो भी एब्रेसिव के कणों का साइज होता है या एब्रेसिव के कणों का जो भी ग्रेन साइज होता है वही आपके ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेन साइज होता है। इसे हम ग्रिट साइज भी कहते हैं। ठीक है। क्या होता है, जो भी आपका एब्रेसिव कण जो हम प्रयोग कर रहे हैं, चाहे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो, सिलिकॉन कार्बाइड हो, उसके जो ग्रेन जो कण होते हैं उसका जो साइज होगा वही ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेन साइज या कणों का साइज कहलाता है। इसे किस और नाम से जानते हैं, चाहे ग्रेन साइज कहा जाए या ग्रिट साइज कहा जाए, दोनों एक ही होता है। तो ग्राइंडिंग व्हील की कार्य क्षमता होती है, ये एब्रेसिव के जो ग्रेन साइज होता है उसी के द्वारा दर्शाई जाती है कि वो किस प्रकार से कार्य कर सकता है। ठीक है। इसको हम कैसे दर्शाते हैं, जो छलनी होती है, सीब होती है, उससे हम छान करके इसके साइज को दर्शाते हैं। जो छलनी का साइज होता है वो कैसे दर्शाया जाता है, तो छलनी का साइज उसमें 1 वर्ग इंच में, मीन्स जो 1 स्क्वायर इंच ऐसे ले लिया जाए तो इसमें कितने छेद बने हुए हैं, कितने होल बने हुए हैं, उसके द्वारा हम उसके ग्रेन के साइज को दर्शाते हैं। ठीक है। ये बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन। जो कोर्स ग्रेन साइज होता है इसमें 10 से लेकर के 24 नंबर वाले जो भी साइज होते हैं वो कोर्स ग्रेन के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसके बाद जो मीडियम ग्रेन साइज होता है, मीडियम में 30 से लेकर के 36 नंबर के जो ग्रेन साइज वाले होते हैं वो आते हैं मीडियम के अंतर्गत। इसके बाद फाइन ग्रेन साइज, फाइन में 80 से लेकर 180 तक नंबर वाले जो ग्रेन साइज होते हैं फाइन के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसके बाद वेरी फाइन जो काफी सूक्ष्म होते हैं इसमें रखे जाते हैं 220 से लेकर के 600 नंबर वाले ग्रेन साइज। ठीक है। तो ध्यान रखना है, कोर्स 10 से 24, मीडियम 30 से 60, फाइन 80 से 180 और वेरी फाइन 220 से लेकर के 600 नंबर तक के ग्रेन साइज को उसमें हम रखते हैं। अब यहाँ पूछा जाता है कि कोर्स ग्रेन साइज का प्रयोग कब करते हैं, तो जब कभी हमें तेजी से कटिंग करनी हो, ज्यादा मटेरियल को हटाना हो, तो वहां हम प्रयोग करते हैं कोर्स ग्रेन साइज का। ये काफी जल्दी जल्दी कटिंग करता है तो इसके द्वारा जो सरफेस फिनिश होती है थोड़ी कम आती है, उतनी ज्यादा अच्छी सरफेस फिनिश नहीं आती है। और इसका प्रयोग किया जाता है जो भी मुलायम धातु होती है, जो सॉफ्ट धातु होती है, उसको ग्राइंड करने के लिए हम प्रयोग करते हैं कोर्स ग्रेन जो भी व्हील होते हैं, एब्रेसिव व्हील होते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक। इसके बाद आते हैं हम फाइन ग्रेन पे कि फाइन ग्रेन एब्रेसिव व्हील का प्रयोग कब करते हैं, तो जब भी हमें काफी धीरे धीरे स्पीड से कटिंग करनी हो, उसकी सरफेस फिनिश की जो क्वालिटी है काफी अच्छी लानी हो, या फिर कह सकते हैं जो भी अधिक कठोर, काफी हार्ड व ब्रिटल मटेरियल वाले पदार्थ होते हैं, काफी अधिक कठोर और भंगुर जो धातुएं होती हैं उसकी ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग करते हैं फाइन ग्रेन वाले एब्रेसिव का। तो कोर्स का प्रयोग कब करते हैं, जब हमें सॉफ्ट वाला होता है, ग्राइंड करना होता है। और इसका फाइन का प्रयोग कब करते हैं, जब हमें काफी अधिक कठोर व भंगुर पदार्थों की ग्राइंड करना होता है, तो कठोर एब्रेसिव ग्रेन वाले व्हील का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसमें आपको ये कोर्स 10 से 24, मीडियम 30 से 60, फाइन 80, 180, वेरी फाइन 220 से 600, इसे याद रखना, इससे एक नया क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं ग्रेड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील के बारे में। नेक्स्ट आइए डिस्कस करते हैं ग्रेड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील कि ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड क्या होता है। तो ग्रेड की बात की जाए तो ये जो बॉन्ड की हार्डनेस या जो स्ट्रेंथ होती है कि बॉन्ड हमारा कितना मजबूत है, यही क्या प्रदर्शित करता है, ग्राइंडिंग व्हील के ग्रेड को प्रदर्शित करता है। ग्रेड बेसिकली ए से लेकर के जेड लेटर तक के द्वारा डिनोट किए जाते हैं, प्रदर्शित किए जाते हैं। इसमें जो ए लेटर वाला होता है ये सबसे सॉफ्ट ग्रेड होता है, सबसे मुलायम ग्रेड होता है, और जो जेड वाला ग्रेड होता है सबसे अधिक कठोर कह सकते हैं, सबसे मजबूत ग्रेड होता है जेड वाला। ठीक है।
जो जेड होगा सबसे अधिक मजबूत बॉन्ड को प्रदर्शित करता है, ये सबसे सॉफ्ट को प्रदर्शित करता है। इसके अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो सॉफ्ट में ए से लेकर के एच तक के जो भी ग्रेड होते हैं वो सॉफ्ट ग्रेड में आते हैं। इसके बाद जो मीडियम होता है वो आई से लेकर के क्यू वाले जो भी लेटर होते हैं मीडियम ग्रेड के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो हार्ड होता है क्यू से लेकर के जेड लेटर के जो होते हैं वो हार्ड ग्रेड के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसमें भी प्रयोग किया जाता है जो सॉफ्ट मेटल है, जो भी मुलायम धातुएं हैं, उसको ग्राइंड करने के लिए हम प्रयोग करेंगे हार्ड बॉन्ड ग्राइंडर का। जैसे कि मान लीजिए जेड वाला हमारा हो गया, तो जो सॉफ्ट मेटल है उसके ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग करेंगे हार्ड बॉन्ड। और इसके विपरीत अगर हार्ड मेटल या फिर ब्रिटल मेटल की ग्राइंडिंग करना है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है सॉफ्ट बॉन्ड वाले ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हार्ड मेटल की ग्राइंडिंग करते समय क्या होता है, कटिंग एज ब्लंट होते रहते हैं, तो एक कटिंग एज ज्यादा रहता है। अगर सॉफ्ट बॉन्ड वाला व्हील है तो उसके जो ग्रेन्स होंगे एब्रेसिव कण होंगे उसको आसानी से छोड़ देंगे, तो एक कण आपका चला जाएगा और दूसरा नया कण कटिंग करने के लिए आ जाएगा। तो इसलिए भी हम हार्ड मेटल की ग्राइंडिंग के लिए सॉफ्ट मेटल वाले ग्रेड वाले ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि ए से एच किसमें आता है, सॉफ्ट में, आई टू क्यू मीडियम में, और क्यू टू जेड हार्ड ग्रेड को प्रदर्शित करता है। ग्रेड के बाद नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या होता है, दो एब्रेसिव कणों के बीच की जो रिक्त स्थान होता है, आपने पहिया देखा है, जो एब्रेसिव व्हील होता है उसमें जो ग्रेन की स्पेसिंग होती है, जो एब्रेसिव कण होते हैं उनके दो नजदीक वाले एब्रेसिव कणों के बीच में जो भी गैप होता है वही प्रदर्शित करता है उसके स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर के द्वारा ही हमें ये पता चलता है कि जो एब्रेसिव कण है उनका घनत्व किस प्रकार से है, उसमें व्हील में उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से उसमें उपस्थित होते हैं। अगर इसमें बात की जाए तो ग्राइंडिंग व्हील के आयतन का 10 से लेकर के 30% जो भाग होता है वो बॉन्ड होता है, बाकी जो भाग होता है उसमें एब्रेसिव के कण आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डेंस स्ट्रक्चर जिसे हम सघन संरचना कहते हैं हिंदी में, और दूसरा होता है ओपन स्ट्रक्चर जिसे हम खुली संरचना हिंदी में कहते हैं। डेंस स्ट्रक्चर को हम 1 से 8 नंबर तक प्रदर्शित करते हैं। डेंस मतलब सघन, काफी पास पास, तो इसमें दो कणों के बीच के जो गैप होता है काफी कम होता है। इसमें पोरोसिटी बहुत कम होती है, पोरोसिटी मतलब जो इसकी संभावना होती है काफी कम होती है, और इसका प्रयोग करते हैं काफी गुड फिनिशिंग के लिए, अच्छी सरफेस फिनिश लाने के लिए प्रयोग किया जाता है डेंस स्ट्रक्चर वाले व्हील का। इसके विपरीत जो ओपन स्ट्रक्चर होता है, खुली संरचना वाले व्हील होते हैं, वो 9 से लेकर के 16 नंबर तक दर्शाए जाते हैं। कई कभी बुकों में आपको 8 से लेकर 15 नंबर भी लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें जो कि ओपन संरचना होती है इसलिए इनके कणों का बीच का जो गैप होता है थोड़ा अधिक होता है डेंस की अपेक्षा, इसलिए जो इसमें पोरोसिटी होती है उसकी संभावना थोड़ी ज्यादा होती है, इसमें गैप थोड़ा ज्यादा होता है। इसका प्रयोग कब करते हैं, जब हमें तेजी से कटिंग करना हो, मेटल को ज्यादा रिमूव करना हो, तो प्रयोग करते हैं हम ओपन स्ट्रक्चर वाले व्हील का। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर को 1 से लेकर के 16 नंबर तक दर्शाते हैं, जिसमें कि 1 से लेकर 8 नंबर डेंस स्ट्रक्चर को दर्शाता है सघन संरचना वाले को, और ओपन स्ट्रक्चर होता है खुली संरचना 9 से लेकर के 16 नंबर तक दर्शाई जाती है। ये आपके एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, कि कोई भी ग्राइंडिंग व्हील है उसको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है 51A 46L 5B 23। अब ये पूरा स्पेसिफिकेशन दे दिया जाता है एग्जाम में, इसमें से कोई एक शब्द पिकअप कर लिया जाता है, कोई एक लेटर ले लिया जाता है, उसका मतलब पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ लिया गया कि यहाँ पर 46 क्या डिनोट कर रहा है, तो अगर आपको पता है तो आप टिक कर सकते हैं कि जो 46 है ये ग्रेन साइज को डिनोट कर रहा है। अब किस प्रकार का ग्रेन साइज है, तो अगर आपने पढ़ रखा है तो बता देंगे कि ये मीडियम साइज का ग्रेन साइज है। तो हम देख लेते हैं कि इसमें कैसी अरेंजमेंट होती है, कौन किसे प्रदर्शित करता है। तो अगर सीक्वेंस की बात की जाए तो सबसे पहले कंपनी का सिंबल होता है, और जो सबसे लास्ट में होता है वो भी कंपनी का सिंबल या जो मैन्युफैक्चरर का कोड रखा जाता है। इसके बीच में अरेंजमेंट होती है हमारे उसके क्या नाम है सिंबल्स वगैरह की, एलिमेंट्स की। तो सबसे पहले प्रदर्शित किया जाता है एब्रेसिव को, फिर उसके बाद ग्रेन साइज,
फिर ग्रेड, फिर स्ट्रक्चर और लास्ट में बॉन्ड को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि अगर हम इसी का एग्जांपल ले लें, यहाँ सबसे पहला क्या है 51। 51 क्या है, कंपनी का सिंबल है या कह सकते हैं कंपनी का कोड है। वो अपने पहचान के लिए कुछ स्पेशल टाइप के अंक को डिनोट करते हैं। इसके बाद जो ए दर्शाया गया है, ए का मतलब क्या है, एब्रेसिव का टाइप है। अब एब्रेसिव हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि बेसिकली जो कृत्रिम वाले एब्रेसिव होते हैं दो होते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड। अगर यहाँ ए से डिनोट किया गया है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड को प्रदर्शित कर रहा है। ए के स्थान पर अगर वहां पर क्या लिखा हो, सी लिखा हो, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव को प्रदर्शित करेगा। जो एब्रेसिव के बाद नेक्स्ट लिखा है 46। ये 46 क्या दर्शा रहा है, ये ग्रेन के साइज को दर्शा रहा है। हमने पढ़ा है कि ग्रेन साइज कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है कोर्स, जो कि 10 से लेकर के 24 नंबर तक होता है। दूसरा होता है मीडियम, 30 से लेकर 60 नंबर का। अब 30 से 60 के बीच में ही क्या आता है, 46 आता है। तो हम कह सकते हैं जो 46 है ये क्या है, मीडियम साइज का ग्रेन साइज होता है, क्योंकि ये 30 से 60 के अंतर्गत आता है। अगर यहाँ 80 से 180 के बीच की कोई गिनती हो तो फाइन ग्रेन साइज हो जाएगा। और 220 से 600 के बीच की अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो वेरी फाइन ग्रेन साइज हो जाएगा। ग्रेन साइज के बाद जो नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन है वो बात करता है ग्रेड के बारे में, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है एल। अब हमने पढ़ा है कि आपके जो ग्रेड होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। सॉफ्ट कितने से कितने तक होता है, ए से लेकर के एच तक अगर लेटर लिखा हुआ है तो सॉफ्ट के अंतर्गत आता है। अभी एच में तो हमारा एल आता नहीं, एच के बाद आता है। तो आई से क्यू के बीच में हमारा क्या आता है, एल आता है। तो कह सकते हैं कि मीडियम ग्रेड का व्हील है। कि आई से क्यू किसको डिनोट करता है, मीडियम को डिनोट करता है। नेक्स्ट आता है हार्ड, जो कि क्यू से लेकर के जेड के बीच के अगर कोई लेटर लिखा है तो हार्ड ग्रेड को प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है 5। 5 के ऊपर क्या है, स्ट्रक्चर को डिनोट करता है। हमने ऊपर ही पढ़ा है कि स्ट्रक्चर दो होते हैं। डेंस स्ट्रक्चर 1 से लेकर के 8 नंबर के बीच में लिखा है, तो मतलब हमारा ये कौन सा स्ट्रक्चर है, डेंस स्ट्रक्चर, क्योंकि 5 1 से 8 के बीच में आता है तो डेंस स्ट्रक्चर को डिनोट करता है। अगर यहाँ पर 9 से 16 के बीच की कोई गिनती लिखी हुई है तो किसको डिनोट करेगी, ओपन स्ट्रक्चर मींस खुली संरचना को डिनोट करेगी। सबसे लास्ट जो एलिमेंट होता है ये वी, जो कि प्रदर्शित करता है बॉन्ड को, कि कौन सा बॉन्ड हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं एब्रेसिव कणों को पकड़ने के लिए। हमने पढ़ रखा है सबसे पहले कि बी किसको डिनोट करता है, विट्रीफाइड बॉन्ड को। अगर यहाँ पर एस लिखा हो तो एस डिनोट करेगा सिलिकेट बॉन्ड को। आर हो तो आर से हो जाएगा रबर बॉन्ड। अगर बी लिखा, बी फॉर बाल वाला, तो ये रेजिनाइड बॉन्ड या फिर बेकेलॉइड बॉन्ड को डिनोट करता है। इसके बाद अगर ई लिखा मिलता है तो ई डिनोट करता है साइलेंट बॉन्ड को। ओ या फिर ओ एक्स वाई लिखा मिलता है तो वो ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड को डिनोट करता है। और जो सबसे लास्ट होता है वो एम आता है, एम से मेटेलिक बॉन्ड या फिर मेटल बॉन्ड को डिनोट किया जाता है। और जो हमने पढ़ा है जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट कोई गिनती लिखी हुई होगी वो कंपनी का कोड लिखा होगा। लिखा भी हो सकता है अभी ना भी लिखा हो, ये डिपेंड करता है उसके स्पेसिफिकेशन पे कि किस प्रकार वो स्पेसिफाई कर रहे हैं। बट आपको ये सीक्वेंस याद रखना कि सबसे पहले एब्रेसिव होता है, फिर ग्रेन साइज, फिर ग्रेड, फिर स्ट्रक्चर, फिर बॉन्ड टाइप। इस सीक्वेंस को अगर आप याद रखते हैं तो आप आसानी से पिकअप कर सकते हैं कि कौन सा किसको डिनोट करता है। तो इससे आपके क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आप वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी पढ़ाई को यूं ही जारी रखिए, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक सभी को।